नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे 27 से पहले सपा में होगी टूट। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक मोड़ पर खड़ी है। हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव की धुरी मानकर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा के इसी आंतरिक ढांचे पर गंभीर वैचारिक और सांगठनिक सवाल खड़े किए हैं। यह जुबानी जंग महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके भीतर जातिगत समीकरणों, क्षेत्रीय अस्मिता और आंतरिक सांगठनिक असंतोष की एक गहरी कहानी छिपी है। आज हम विश्लेषण करेंगे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उन 5 बड़े दावों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी के भीतर एक नई बहस को जन्म दिया। सांगठनिक एकजुटता पर सवाल, मुरादाबाद सांसद की अनुपस्थिति के राजनीतिक मायने, सामाजिक न्याय का अंतर्विरोध यानी कि वरिष्ठ नेताओं पर जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगे, क्षेत्रीय अस्मिता का यानी कि बागी बलिया की धरती से नए राजनीतिक नेतृत्व का संकेत, वैचारिक मतभेद, सपा के भीतर सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर उठते सुर, नेतृत्व परिवर्तन की संभावना, शिवपाल सिंह यादव की भूमिका और सांगठनिक भविष्य। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांगठनिक समन्वय पर उठाया है। हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण पीडीए सम्मेलन में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा की अनुपस्थिति को राजभर ने एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया। राजभर का दावा है कि अनुपस्थिति महज एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक असहमतियां जुड़ी हैं। उनका कहना है कि इसके बाद भी सांगठनिक स्तर पर सूचना न मिलने या समन्वय की कमी का बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर सपा का यह गठबंधन आंतरिक अंतर्विरोधों से जूझ रहा है। राजभर ने यहां तक आरोप लगाया है कि पार्टी के भीतर एक विशिष्ट वर्ग के आक्रामक व्यवहार के कारण अन्य सहयोगी और जनप्रतिनिधि धीरे धीरे सांगठनिक गतिविधियों से दूरी बना रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या यह वाकई किसी आंतरिक असंतोष का संकेत है या केवल विपक्षी दलों द्वारा दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति। राजभर ने अपने बयानों में पूर्वांचल की सबसे संवेदनशील राजनीतिक भूमि बलिया का विशेष जिक्र किया है। बाकी बलिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक उपेक्षा या स्वाभिमान को ठेस पहुंचने पर इस क्षेत्र का नेतृत्व हमेशा से मुखर रहा है। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज का संदर्भ देते हुए राजभर ने संकेत दिया है कि यदि समाजवादी पार्टी में पारंपरिक सवर्ण मतों की उपेक्षा होती है तो बलिया की धरती से एक नया असंतोष जन्म ले सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुछ क्षेत्रों में सवर्ण मतों का बिखराव देखा गया था, राजभर का यह बयान स्पष्ट रूप से उस बिखराव को रोककर एनडीए के पक्ष में एक मजबूत लामबंदी करने का प्रयास दिखाई देता है। इस पूरी बहस का सबसे गंभीर और संवेदनशील हिस्सा वो है जहां ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर बेहद निजी और जातिगत टिप्पणी की है। राजभर का आरोप है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव का व्यवहार गैर यादव पिछड़े समाज के नेताओं, विशेषकर मौर्य और साजभर समाज के प्रति हमेशा से उपेक्षापूर्ण और पदानुक्रम से भरा रहा है। उन्होंने यहाँ की दावा किया है कि सामाजिक स्तर पर आज भी एक दूरी बनाए रखी जाती है, जिसे उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अलग बर्तनों का संदर्भ देकर परिभाषित किया। यह एक बेहद संगीन आरोप है जो कि पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का चलने का दावा करती है। उसके शीर्ष नेतृत्व पर इस तरह के भेदभाव के आरोप लगना निश्चित रूप से एक बड़ी बहस को आमंत्रित करता है। राजभर यहाँ स्पष्ट रूप से यादव बनाम गैर यादव ओबीसी की उस राजनीतिक लकीर को दोबारा खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी मानी जाती है। बात सिर्फ जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं है, ये वैचारिक भी है। राजभर ने समाजवादी पार्टी के भीतर एक आंतरिक साक्षात्कार का हवाला देते हुए दावा किया है कि पार्टी के भीतर ही एक बड़ा धड़ा अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की मूल अवधारणा के पक्ष में खड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर ये स्वीकारोक्ति बढ़ रही है कि सनातन शाश्वत है। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी जब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या अति प्रगतिशील राजनीति की ओर बढ़ती है तो उसके भीतर का बहुसंख्यक आधार असहज महसूस करने लगता है। राजभर इसी वैचारिक दरार को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं ताकि वैचारिक स्तर पर सपा को घेरा जा सके। अंतिम और सबसे रणनीतिक हिस्से पर आते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर एक बड़ी सांगठनिक भविष्यवाणी की है। उन्होंने पार्टी के भीतर 2 शीर्ष चाचाओं यानी कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सिंह के बीच के पुराने और छिपे हुए सत्ता संघर्ष को हवा दी है।
राजभर का स्पष्ट मानना है कि समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने की क्षमता केवल शिवपाल सिंह यादव के पास है, जिन्हें उन्होंने असली चाचा कहकर संबोधित किया। उनका दावा है कि आने वाले समय में संगठनिक कमान व्यवहारिक नेताओं के हाथ में होगी, जबकि प्रोफेसर रामगोपाल यादव जैसे रणनीतिकारों का कद सांगठनिक रूप से काफी सीमित हो जाएगा। राजभर का यह आकलन 2017 के उस दौर की याद दिलाता है जब समाजवादी पार्टी पारिवारिक और सांगठनिक फूट के कारण सत्ता से बाहर हो गई थी। स्वाभाविक है कि इन तीखे और रणनीतिक हमलों पर समाजवादी पार्टी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा के वरिष्ठ प्रवक्ताओं का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी केवल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने और लोकसभा चुनाव में अपने कमजोर प्रदर्शन से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। सपा का मानना है कि उनका पीडीए का ढांचा पूरी तरीके से मजबूत है और उसमें किसी भी प्रकार की दरार नहीं है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या 2027 के चुनाव से पहले सपा में फूट देखने को मिलेगी। वो व्यक्ति इस लायक है कि इसको हमारे जैसे जवाब दे। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त मैं भी सोच रहा था कल से क्या हो गया, जब 3-4 दिन से लगातार रुकते जा रहे हैं। तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई दिल्ली में, सच बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने घोषी लोकसभा में उसके पहले उपचुनाव में जो इसकी दुर्गति कर दी, कि हमारे नेतृत्व को पता चल गया है कि इनका कोई जनाधार नहीं है और एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बौखला बोल रहे हैं कि कुछ इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल पसीज जाए, बेटे को एक सीट दे दे या एक सीट दे दे जो बेच सके। लेकिन या तो भारतीय जनता पार्टी मेरी जानकारी के हिसाब से जो एक भी सीट नहीं देने जा रही है और देगी तो हम समाजवादी पार्टी का लोग जमानत एक्सेप्ट करा दें। दूसरी घटना भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इनसे भी कहा है, जिनका राम मंदिर के चंदा घोटाले में योगदान है। ये तो बड़े एक्सपोज हो रहे हैं और ये घोटाला ऐसा चल रहा है कि जब आप लोगों को याद होगा कि अडवाणी जी लेके चले थे और जब चंदा घर घर से मांगा जा रहा था, तो हमने समाजवादी पार्टी ऐसी सैन्य राजनीतिक पार्टी में नहीं बल्कि हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि चंदे में इकट्ठा किया गया सोना और पैसे की चोरी कर दी। उसके बाद हुआ कि जब भूमि अधिग्रहण हो रहा था, आप सबने देखा किस तरह नंगा नाच हुआ, सबूत आए। 5 लाख की जमीन को 50 लाख में खरीदा गया, रात को रजिस्ट्री ऑफिस खरीद कर 1 घंटे में दूसरे को किया गया, सबूत आए। फिर जब चंदा चोरी का मामला चुनाव से पहले आ गया, तो ध्यान भटकाने के लिए उन जरूर बोलते रहो। ऐसे मुद्दे पर करेंगे संतोष यदुवंशी जी, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर राजभर जी सुभाषपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष तिवारी जी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष जी से करते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो सवाल 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टूट की बात निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल अंदर खाने में क्या खबर है? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से अगर राजभर की बात की जाए, जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जो है अखिलेश यादव पर काफी समय से जो है लगातार उनके ऊपर कुछ ना कुछ बयान जारी करते रहते हैं। अगर उनके टोपी और लंबे बाल से लेकर के अगर अब तक के जो है बयानों की बात की जाए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव के लंबे बालों पर जो है उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि उनको किस मौलवी के द्वारा या किस धर्म गुरु के द्वारा ये बताया गया है कि लंबे बाल रखने से वो 27 का चुनाव जीत लेंगे। अगर इन टिप्पणियों के साथ जो है अगर हम आगे की बात करें, जिस प्रकार से आज के समय में ओम प्रकाश राजभर लगातार ये बयान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के करीब 25 सांसद जो है हमसे जुड़े हुए हैं और कभी भी वो हमारी पार्टी में एनडीए में सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम संजय निषाद को लेकर भी कहें, वहीं अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, सभी लोग 25 सांसदों का दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो है 25 सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के भी जो नेता हैं या अखिलेश यादव से लेकर के या शिवपाल यादव, वो भी लगातार जो है पलटवार कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर अगर हम शिवपाल यादव की बात करें तो उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि ये 27 की हार का वो एक जो उनको एहसास हो रहा है उसके चलते इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं पर अगर ओपी राजभर के एक बयान की और भी गणना की जाए, जिस प्रकार से जो है उनके द्वारा शिवपाल को जो है बताया कि एक बड़े नेता है, वही समाजवादी पार्टी को संभाल सकते हैं। जिस प्रकार से 2012 में जो है
जब शिवपाल पार्टी में मौजूद थे तब उनके द्वारा उस समय जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा 225 सीटें जो है जीत करके सरकार बनाई गई थी। वहीं पर अगर हम 2017 की बात करें तो पारिवारिक कलह की वजह से जब शिवपाल यादव अलग हुए थे तो उसके बाद जो है ये सीटें घट करके 50 से भी कम रह गई थी और इसकी भी जो बात जो है ओपी राजभर के द्वारा की जा रही है। और फिर जब शिवपाल समाजवादी पार्टी में वापस आए तो लोकसभा की बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा सीटें, करीब 35 सीटों से भी ज्यादा सीटें जीत करके लोकसभा में शिवपाल की वजह से हुई और पार्टी संभालने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो है पार्टी की जो एक तोड़ और टूटने की बात 3 बड़े नेताओं के द्वारा कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, चाहे संजय निषाद हो या ओपी राजभर हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, उनके द्वारा लगातार जो है पार्टी के सांसदों को अपनी तरफ जुड़ने की बात, अपने से बात करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। मुरादाबाद के सांसद से लेकर के बाकी अन्य जो सांसद हैं उन बलिया की बात कर रहे हैं, बलिया के सांसद के द्वारा जो है ये सभी सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये एक सवाल जरूर गंभीर है। जिस प्रकार से अगर हम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल ऐसे लेकर के यूबीटी शिवसेना की बात करें, वहां पर जिस प्रकार से 60 से भी ज्यादा विधायक और 20 के करीब जो है सांसद टूट करके जो है एनडीए से सम्मिलित पार्टी में शामिल है। वहीं यूबीटी के अगर शिवसेना की बात की जाए तो वहां के भी 6 सांसद। तो एक जिस प्रकार से ये सिलसिला चल रहा है और जिस प्रकार से ओपी राजभर का इस ऐसे समय में इस प्रकार का ये जो बयान आया है तो ये चर्चा का उत्तर प्रदेश में विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 2027 का चुनाव काफी नजदीक है और 27 के चुनाव को जो है जल्दी कराने की भी प्रक्रिया है। जिस प्रकार से नवंबर दिसंबर में कराने की बात भी जो है सामने देखने को मिल रही है। लगातार जो है चुनाव की तैयारियां जो है सभी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ये फूट की जो बात जो है ओपी राजभर या बाकी अन्य नेताओं के द्वारा की गई है, ये एक जिस प्रकार से जो है एक अफवाह की बात करवाना, एक इस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार जो है इसका विरोध कर रही है। लगातार उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हुई थी, 27 में जो है राजभर के जो पूरा सिलसिला है पूरा खत्म होने जा रहा। क्योंकि अगर हम बात करें राजभर की पार्टी में जो है करीब 7 विधायक हैं और 7 में से अगर हम जिसमें से करीब 5 ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके जो है वो अपनी गाड़ी से चलते हैं। वहीं पर अगर हम बेदीराम और सिर्फ ओपी राजभर की बात करें जो अपने पार्टी का झंडा लगा करके जो अपनी गाड़ी में लगा करके चलते हैं, तो इस प्रकार के सवाल जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी पार्टी में सिर्फ 2 ही विधायक हैं, बाकी विधायक तो समाजवादी पार्टी के विधायक जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। तो इस प्रकार की चर्चाएं जो है लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से जो है 3 बड़े नेता इसका दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 25 सांसद हमसे जुड़े हुए हैं, तो अब ये देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। आने वाले चुनाव जो 2027 में होने उससे पहले इस पर क्या जो तर्क और वितर्क चल रहे हैं उस पर क्या नतीजा सामने निकल करके आता है। जी ठीक है, वापस आएंगे। संतोष यदुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, सीधा सीधा सवाल, 2027 से पहले क्या सपा में टूट देखने को मिलेगी? जी यशस्वी जी, हमको तो हंसी आ रही है। आप जो पार्टी में टूट की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कहीं भी या तो विधायक और सांसद के मन में किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। सभी लोग पार्टी के साथ हैं और जो लोग जो है ओम प्रकाश जो राजभर जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को की टूट होगी, तो मैं तो ये सोचता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी पॉलिटिकल जोकर है। ओम प्रकाश राजभर जी मतलब नेता तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, नेता कभी नहीं बन पाएंगे। और केवल ओम प्रकाश राजभर जी का बात नहीं है, एनडीए में जो भी अलायंस है और उसमें जो खासकर जो ओबीसी नेता हैं, ओबीसी नेताओं पे एक बात बस मैं सुनता हूं कि उनको बड़ी छटपटाहट है कि हम कैसे नेता बने। तो नेता तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि ओबीसी समाज से माननीय अखिलेश यादव जी आते हैं, ओबीसी समाज से वो लोग भी आते हैं। तो देखिए ओबीसी का नेता
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बन चुके हैं, इनका स्थान कोई ले नहीं पाएगा। और इन्हीं का स्थान लेने के लिए संजय निषाद जी भी छटपटा रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर भी छटपटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सरकार में डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी, वो भी छटपटा रहे हैं। तो ये लोग डिप्टी सीएम बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, नेता तो नहीं बन पाएंगे। और ये जितने भी ओबीसी के हमने नाम गिनाए हैं, ये अखिलेश यादव जी का नाम डालें तो ये रात का इनका ना खाना पचेगा और न इनको नींद आएगी। केवल अखिलेश यादव, केवल अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, ये कहे अखिलेश यादव की पार्टी में ये हो रहा है, तो केवल ये ड्रामेबाजी करते हैं और अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, 18 सीटें समाजवादी पार्टी ने लिया था, 6 सीटों इन्होंने जीता था। और आज के डेट में इनके पार्टी में कितने लोग इनके पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, झंडा पार्टी में कितने लोग लगाए, गाड़ी में झंडा लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। और माननीय अखिलेश यादव जी कभी इन लोगों का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये लोग रोज सुबह शाम दोपहर 12 बजे केवल अखिलेश यादव, केवल अखिलेश यादव और अखिलेश यादव का नाम लेकर के ही ये राजनीति कर रहे हैं। चलिए श्वेता दुबे जी जवाब देंगी। ले रहे हैं, लेकिन जनता भी ये सब समझ रही है और जनता जो है इनको कहीं कोई अपने सीरियस नहीं लेती है, ना इनके पार्टी में इनके सीनियर नेता सीरियस लेते हैं। नहीं, श्वेता दुबे जी से पहले उमाशंकर राजभर जी का जरा रुक करते हैं, वो ज्यादा क्लियर स्पष्ट बता पाएंगे। उमाशंकर जी देखिए, समाजवादी की स्थिति ऐसी है कि अब कहें क्या उनको जो है, जो स्थितियां बनी हुई थी, मैंने आपको पहले बताया, माननीय नेता वॉल्यूम बढ़ाओ। जब आवाज आ रही है क्या? जी जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। इसके पहले आप देखिए, जब राज्यसभा का चुनाव था, जब राम मंदिर के समय जो है माननीय अखिलेश जी राम मंदिर नहीं गए, उसी समय मनोज पांडे थे, राकेश सिंह थे, अभय द्विवेदी थे, अभय सिंह थे और पूजा पाल थी, गायत्री प्रजापति की औरत थी। ये लोग जब टूटे थे, इनको आभास नहीं था। इस बार जो ही होने जा रहा है, कल आपने रुचिवीरा का मुरादाबाद के जो सांसद है उनका आपने सुना में किस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही है। दूसरी बात, बाकी बलिया की बात जो नेताजी कह रहे हैं, सेम चीजें हैं, क्योंकि जब से पीडीए कह रहे हैं, पीडीए में इनके लोग ही मारे जा रहे हैं। क्योंकि आपने सुना कल नेताजी ने कहा कि राजीव की बात कहा, उन्हें जमीन किसका हड़पा? यादव जी का। दूसरी बात एक और बता दो उनके कहिए कि सैदपुर की घटना है, हीरा सिंह यादव ब्लॉक प्रमुख है, सैदपुर की मारा किसका? समाजवादी के ठाकुर सिंह ने मारा उनको जो है। तो ये सोचिए कि ये पीडीए बात कर रहे हैं, इनके लोग ही पीटे जा रहे हैं। स्थिति ऐसी बनी है कि जो इनके अंदर चाहे मनोज पांडे रहे हो, राकेश सिंह रहे हो, अभय सिंह रहे हो, तो वही हालत हो गई कि जो सांसद इनके साथ है, जिसको पीडीए कह रहे हैं, चाहे राजीव राजी हो, चाहे सदानंद पांडे हो, मीरा जी हो, ऐसे तमाम लोग हैं। मान के चलिए 27 से पहले इनके लिए कूट होने जा रही है। यह जो बार अभी इनसे पूछे 16 दिन को फोन नहीं उठाए, अभी तक बीच में फोन किए 2 दिन के पहले जो है, कोई 16 सांसद है, इनका फोन उठाए नहीं, रिसीव नहीं किए। यह चटपटाहट है। तो ये समाजवादी की देन है। समाजवादी में यह जो घटनाएं हो रही है होंगी 27 के पहले, क्योंकि लोगों को जो भविष्य है अपना 27 में, यह माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के हाथ में दिख रहा है। क्योंकि जो समस्या आप देख रहे हैं 27 सरकार रिपीट चले जा रही। दूसरी बात, 2029 में जिस तरह से भाजपा ने बंगाल, बिहार, आसाम पर तय किया है, लेकिन यह सबको लग रहा है कि 2034 तक जो है दूसरी कोई सत्ता आने वाली नहीं है। जिसको इंडिया गठबंधन के नेता मानते हैं, आवाज बढ़ा दीजिए। उनकी स्थिति आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है। तो 2034 तक जो नेता अपना भविष्य समझ रहा है वो भाजपा में समझ रहा है, भाजपा गठबंधन में समझ रहा है। इसलिए स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि समाजवादी में 20 से 25 ऐसे सांसद है जो संपर्क में है। मौका मिलने पे वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे, इनको एहसास नहीं होगा। जैसे राज्यसभा में 100 के विधायक निकल गए, इनको पता नहीं चला, उसी तरह से इस बार सांसद भी निकलेंगे। ये बातों को समझ नहीं रहे, देखते रहिए। चाहे रुचिवीरा को देखिए, चाहे सनातन पांडे जी को देखिए, और लोगों को। उमाशंकर जी वापस आएंगे आपके पास, उसके बाद श्वेता दुबे जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं 27 से पहले सपा में होगी टूट, चर्चा इस मुद्दे पर। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले श्वेता जी, क्या कहना है, ये जो बयानबाजियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी में टूट की बात निकलकर सामने आ रही है? श्वेता जी क्या कहना है? जी, आपने नाम नहीं लिया इसलिए मुझे नहीं लगा कि आप मुझसे पूछ रही हैं। देखिए, ओपी राजभर जी जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कोई सच्चाई तो होगी ही। और देखिए, जो महल अंदर से कमजोर है उसकी दीवारों को बाहर से धक्का देने की आवश्यकता नहीं है। ये ओपी राजभर जी का जो संकेत है वो सपा के अंदर पनप रहे असंतोष और बेचैनी का प्रतीक है। और रही बात, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी बातें उठ रही हैं। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा का उद्देश्य किसी दल को तोड़ना नहीं है। हमारा विकास, सुशासन और जन विश्वास है, जिससे प्रभावित होकर हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी के ऊपर विश्वास जताकर अगर दूसरी पार्टी के लोग अपने दल छोड़ के हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो ये उस दल की समस्या है कि वो अपने लोगों को देखे और समझे और उनके असंतोष को दूर करने का प्रयास करे। इसमें भाजपा का कोई लेना देने नहीं है। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, बाहर के लोगों की, न किसी दल को तोड़ने की आवश्यकता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है और उसमें जो अविश्वास है, जो एक परिवारवाद है, उसके खिलाफ जो धीमे धीमे स्वर थे, अब उनको कई स्वर मिलके आवाज मिलने लगी है। तो ये सब उनका आंतरिक असंतोष है और इसको माननीय अखिलेश जी से मेरा निवेदन है कि वो इसको देखें और समझे, ना कि सारा आरोप भाजपा पे लगाए। इसमें भाजपा का कहीं कोई योगदान नहीं है। और ओपी राजभर जी एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, स्पष्ट वक्ता नेता है। वो कोई भी बात होती है तो बहुत स्पष्ट अपनी देशज भाषा में समझा देते हैं। वो बहुत वैसी बातें नहीं बोलते हैं, शुगर कोटेड शब्दों में नहीं बोलते हैं, जो बात स्पष्ट होती है वो बोल देते हैं। ये उनकी शैली है। इससे भाजपा से या कोई, भाजपा का कोई इसमें जिसे कहना चाहिए कि स्वार्थ या कोई लालच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग टूट के आ जाए। और रही बात, अभी सपा प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि कोई और काम नहीं है, सिर्फ सपा के बारे में सोचते हैं। शायद ये भूल रहे हैं, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी भी हमेशा यही बोलते रहे हैं कि केशव जी हमारे पास आ रहे हैं, 100 लोग लेके आ जाएं, मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अब सपा का ही जैसा ही काम ओपी राजभर जी कर रहे हैं, तो उनको क्यों बुरा लग रहा है? भाई, जैसे को तैसा ही तो मिलेगा। ये उसी का जवाब है। और आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, सांगठनिक ढांचे को मजबूत बनाइए। आप दूसरे पर जवाबी प्रहार करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। हाँ, सुनील त्रिपाठी जी, इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए एसी जी, प्रकाश राजभर जी कैसे नेता हैं ये सारे राजनीतिक दल और मीडिया भी जानती है। कभी वो समाजवादी पार्टी गाली बकते थे, कभी तारीफ करते थे, भाजपा गाली बकते थे। भाजपा में समाजवादी पार्टी गाली बकते हैं, टिप्पणी करते हैं, मतलब आलोचना करते हैं। तो मैं उनकी इस बात को विशेष रूप से नहीं मानने के लिए तैयार। रही समाजवादी पार्टी के टूटने की बात, देखिए, अगर समाजवादी पार्टी में मानिए एक ऐसी घटना होती है तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान मैं मानूंगा। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र की तरफ भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे दिखाई भी पड़ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगभग देश के कोने कोनों में फैलती जा रही है और विपक्ष कमजोर हो रहा है। जो अधिनियम, जो कानून लागू करना भाजपा चाह रही, लागू कर रही है। अगर इसी तरह से विपक्ष कमजोर होता रहा तो मुझे तो लग रहा है कि 10-20 साल 2047 तक राजतंत्र की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए विपक्ष को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो देखिए, असंतोष तो सब में है, क्या भाजपा में नहीं असंतोष है? जो बाहर से लोग आए हैं उनको आप डिप्टी सीएम, बड़े बड़े पदों पर रख रहे हैं। जो आप कार्यकर्ता पूरा जीवन भर जिंदगी गुजार दिया भाजपा में और सहयोगी संगठनों में, वो आज सड़क किनारे घूम रहा है। मैं नाम बता सकता हूँ श्वेता जी, आप पार्टी वरिष्ठ नेताओं के, जिनको आप कोई पूछ नहीं रहा है। अगर इस तरह से बाहरी राजनेताओं को भाजपा में शामिल
किया जाता है तो भविष्य में भाजपा में लेकिन भी ये सुनिए जी, स्थिति ये पैदा बात होती है। समझनी होगी, भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितना असंतोष हो, उसको एक दिल्ली में एक बार उनको बुलाया जाता है और उसके बाद वो असंतोष कहीं ना कहीं सिमट कर रह जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों में ये सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर संगठनात्मक रूप से काम नहीं होता है। यहाँ पर अनुशासन जो है वो बहुत हद तक कम दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन इतना है कि लोगों में असंतोष है, लेकिन वो खुलकर आकर कह नहीं सकते। देखिए एसी जी, संजय विनायक जोशी जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे भाजपा के, आज भारतीय जनता पार्टी को किनारे कर दिया है और उनके आवास पर मैं जाता हूँ, देखता हूँ 1000-1500 लोग प्रतिदिन आते हैं। ऐसे एक नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आज किनारे घूम रहे हैं। मैं गिनाता रहूं तो फेरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है। तो तब होता है जब सीमा खत्म होती है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि एक नेतृत्व तो नहीं है, सारे लोग उसमें बुद्धिजीवी लोग हैं और समझते हैं। समाजवादी पार्टी में एकल नेतृत्व है अखिलेश जी का, शिवपाल जी का। इस नाते से वहां ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी सांसदों की कहीं फूट हो सकती है। समाजवादी पार्टी में जो लोग जुड़े हैं वो भी मुलायम सिंह जी की वजह से और अखिलेश जी की वजह से जुड़े हैं। दूसरी चलिए बात ठीक है, इसको इस असंतोष को कैसे दूर करेंगे सपा प्रमुख ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं 27 से पहले सपा में होगी टूट के न्यूज की खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।